आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की असीम शुभकामनाएं। 1 मई 2026 वार शुक्रवार। उस बुद्ध पूर्णिमा की सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे होते हैं जो जानते हैं, अन्यथा तो कईयों को पता ही नहीं है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है। और ये वो बुद्ध हैं जिनका पूरा जीवन इसी संघर्ष में निकल गया, क्योंकि उनके पास कोई गुरु नहीं थे। गुरु की तलाश में वो भीतर की एक ऐसी घुटन जिसका कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा, जिसका कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा, साथ ही कोई जिज्ञासा। और जब वो अपने सुख समृद्धि या पूरा कह लीजिए एक विलासितापूर्ण हर सुख की उपलब्धि उन्हें रही, है ना। लेकिन वो जब अपने महल से बाहर निकले, सबने कहानियों में सुना ही होगा, महल से बाहर दिखे, उन्हें कुछ 4 ऐसे उदाहरण जीवंत जिसको देखकर उनकी सोच एकदम से बदल क्या गई। उनके अंदर एक पीड़ा, एक चित्कार, एक सफोकेशन पैदा हुई। और अपने सारथी से उन्होंने पूछा भी कि भाई ये क्या है, या मेरे साथ भी ऐसा होगा, क्या मेरे जीवन में भी ऐसा समय आएगा, या मेरा शरीर भी ऐसा हो जाएगा। पढ़िएगा जिन्होंने कहानी नहीं पढ़ी। मैं उस बात पर आ रही हूँ कि वो गौतम बुद्ध जिनका जीवन पर्यंत निरंतर वो चलते रहे, उपवास, तपस्या, बहुत कुछ, इतनी पीड़ा वर्षों तक। और जब उन्हें बोध प्राप्त हुआ, बोध अंततः जब उन्हें लगा कि ये सब मैं किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, और उसके लिए मैंने ऐसे मार्ग चुने जो बड़े ही पीड़ादायक थे। ये तब व्यक्ति समझ पाता है जब उसके पास कुछ अभाव होता है। अब तो सबको सब कुछ ही पता होता है, तो वो अभाव नहीं समझ सकता। और फिर जब अपने मुख से उन्होंने कहा कि मध्यम मार्ग, इस वीडियो को देख के वही लोग इस बात को समझ पाएंगे जिन्होंने गौतम बुद्ध जी के बारे में पढ़ा होगा। कहानी वगैरह सब कुछ अब मिल जाती है, संक्षिप्त में भी मिल जाती है, लेकिन हर चीज़ को संक्षिप्तता में देखना, समझना आसान नहीं है। किसी व्यक्ति का पूरा जीवन निकल गया, और उस जीवन के अंतिम पड़ाव पर वो जिस स्थिति में होंगे, अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि एक व्यक्ति वर्षों तक चल रहा है, निरंतर चल रहा है, कुछ तलाश है, कुछ खोज है, यथोचित उत्तर उन्हें नहीं मिल पा रहा, या उनकी आत्मा को जो संतुष्टि प्रदान कर दे ऐसा कोई मार्ग उन्हें नहीं दिखाई दे रहा। इस तरह का कोई उत्तर, सीधा उत्तर से शब्द में और क्या कहूँ, ऐसा कोई उत्तर मिल ही नहीं रहा उनको यथोचित जो उनके प्रश्न पर सटीक आए, जिसके लिए वो पूरा जीवन निकल गया। तो उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा होगा, कितना मानसिक, शारीरिक, हर तरीके से वो परेशान रहे होंगे। लेकिन जो मैं बात अब करने जा रही हूँ, उन्हीं गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा से तो ज़्यादा नहीं, बल्कि प्रतिमा से कम इतना हिस्सा उनके शरीर का चेहरा आपने कई जगह पर पोस्टर्स में लगा हुआ देखा होगा। कई जगह पे छोटे छोटे स्टैचूज भी लगे हुए होते हैं गौतम बुद्ध जी के, जो सिंबलाइज करते हैं पीस को, कामनेस को, कूलनेस को, या सीधा ये कहें कि इनके बाद तो अब शांति ही शांति है, या इन्हें देख लें तो बस शांति ही शांति है। कैसे महसूस कर लेंगे आप शांति उस व्यक्ति को देखकर जिसका पूरा जीवन संघर्षरत रहा, जिसने सब वैभव, सुख सुविधाएं, सब कुछ यूं ही त्याग हो गया उनसे। और जीवन के फिर वो ऐसे पड़ाव पर आए जब वो वापस अपने ही घर जाकर मधुकड़ी भी मांगते हैं। इस चीज को सोच के देखिए, एक व्यक्ति जो हर तरह के सुख सुविधाओं को छोड़ चुका है, और वो अपने भीतर में एक आक्रोश को लेकर के, एक घुटन को लेकर के, एक प्रश्न को लेकर के, परम सत्ता क्या है, क्या नहीं है, हर तरह की इस तरह के प्रश्नों को वो लेके चल रहा है,
जहाँ पे उसके रहने का नहीं पता, उसके भोजन का नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता। ऐसा लग रहा है जैसे जीवन सब अस्त व्यस्त हो गया। ये स्थिति बिल्कुल मंथन की होती है, जब लगता है सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। उस व्यक्ति की प्रतिमा को सब लोग, खासकर चेहरे को ही जिसमें मैं बात कर रही हूँ, ऐसी ऐसी जगह पर लगा देते हैं। तो मुझे इतना बुरा लगता है देख करके कि एक व्यक्ति क्या, एक व्यक्तित्व जो हर पीड़ा को दर्शा रहा है, और इस कामनेस को प्राप्त करने के लिए जिसकी बात सब लोग करते हैं गौतम बुद्ध जी को देख करके, वो कामनेस कितनी मुश्किल से उनको मिली है। उनके चेहरे को इतना सुशोभित करके जो लोग लगा देते हैं, कहाँ पर, सलोन्स में, यूनिसेक्स सलोन्स में, कई रेस्टोरेंट में, और कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पर गौतम बुद्ध स्वयं भीतर उतरने की बात कर रहे हैं, अंतर्मुखी होने की बात कर रहे हैं, और उनके चेहरे को मूर्ति रूप में या पोस्टर्स के रूप में वहाँ लगाया जा रहा है जहाँ पर पल पल हर वक्त सतही बात हो रही है या सतही क्रियाकलाप हो रहे हैं, या आपकी बहिर्मुखता को वो बार बार प्रेरित कर रहे हैं। कहाँ गौतम बुद्ध जी जो अंतर्मुखी होने की बात कर रहे हैं, जिनका पूरा जीवन पीड़ा में रहा, और लोग ऐसे ऐसे बड़े स्वीट से, बड़े अट्रैक्टिव से, बड़े कलरफुल से उनके पोस्टर्स बना करके लगा देते हैं। मजाक है उनके इस अस्तित्व के साथ।